for your bridal collection also they have good collection. ये है इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास। एक स्विच की हेल्प से हम इसको ब्लर और क्लीन कर सकते हैं। हेलो आपका स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम है वाइब विद आरडी। आज तारीख है 17 सितंबर और अभी मैं आया हूँ भुज की मार्केट में। अभी मुझे कुछ शॉपिंग करनी है और आज मेरे साथ है मेरी दोस्त बिनल। हाय बिनल, कैसी हो? एकदम फाइन, आप कैसे हैं? बस बढ़िया एकदम। और आपका चैनल? मेरा चैनल भी बहुत अच्छी तरह ग्रो हो रहा है, जस्ट लाइक योर ब्यूटी। थैंक यू सो मच। यू नो दिसंबर में मेरा मैरिज आ रहा है। ओहो, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। तो मैं सोच रहा था कि मैं कुछ जो क्लोथ्स है मेरे, मैं वो रेंट पे लूँ। तो you must be finding some rental shop. yes. Okay, then let me show you guys that beautiful place in Bhuj itself. Go and try both of them and show us. और देख रहे हैं, आपके पास और भी है, नाइट लुक के लिए भी है। These are the contact numbers if you want to get some good clothes at rent. So from Manibhadra, I have rented one of the clothes जो आपने देखा कि एक इवनिंग वेयर था और मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। Even for your bridal collection also they have good collection. Bye. The next day. आज मैं आया हूँ अपने दोस्त मंथन भाई के आर्ट गैलरी में। इस आर्ट गैलरी का नाम है आर्टलेक्स और आप देख सकते हो मेरे पीछे है मंथन भाई और वो अपना काम कर रहे हैं अभी। और आज हमारे साथ है रितु मैम। Hi. Hello to your viewers. Hello. तो रितु मैम बहुत ही एंथुजियास्टिक ट्रैवलर है और हम अभी मिले मंथन भाई के आर्ट गैलरी पे और हमने बहुत सारी बातें की और हमने डिसाइड किया है कि हम आगे जाके साथ में घूमेंगे। Definitely. सो आपको अब से हमारे ब्लॉग में रितु मैम जरूर से दिखेंगे और हम ट्रैवल करेंगे मोस्टली अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस ऑफ कच्छ और आर्टिसंस को भी हम विजिट करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि कच्छ का जो आर्ट है वो बहुत ही स्पेशल है और बहुत अच्छे से शोकेस नहीं हुआ है। हाँ। और कई गांव में इतना अच्छा काम हो रहा है और आर्टिसंस इतने टैलेंटेड हैं तो हम उनके खुद के नंबर्स भी हम शेयर कर देंगे आपके व्लॉग पे जिससे लोग उन्हें कनेक्ट कर सकें, उनसे कनेक्ट कर सकें। एंड यू कैन शो माय बाइक एज वेल। हाँ, तो रितु मैम के पास बहुत ही इंटरेस्टिंग बाइक है। यहाँ से जस्ट ये वाला आपको रोड दिख रहा होगा, तो मैं और मंथन भाई यहाँ पे बैठे थे और रितु मैम यहाँ से जस्ट निकले और मंथन भाई ने मुझे बोला कि भाई मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी से मिलवाता हूँ। तो हम यहाँ पे बैठे, रितु मैम आए यहाँ पे, हम यहाँ पे बैठे, बातें की और अब हम देखते हैं रितु मैम की बाइक। तो ये है मैम की बाइक। तो मैम आपकी बाइक के बारे में कुछ बताएं। ये मेरी जावा है जो कि मैंने 2017 में ली थी आई गेस, और आई हैव वन मोर जावा जो कि 1968 की है। तो हम लोग जावा के लिए बहुत लॉयल हैं। हाँ, वो दिख रहा है जैसे आपने ये बाइक मेंटेन कर रखी है और ये बाइक दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। थैंक यू। एंड ट्रैवलिंग के लिए इसमें एक सूटकेस है जो कि डिटैच हो जाता है। हाँ, सो यहाँ पे मैम का पूरा सामान आ जाता है और आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत बाइक है। यहाँ पे 300 किलोमीटर्स 400 किलोमीटर्स आराम से आप जा सकते हो। वाह, एक बार आप स्टार्ट करके बता सकते हो कैसे है? सो दिस इज़ द सेम डे और अभी शाम के बज रहे हैं करीबन 5 और अभी मैं आया हूँ रीजनल साइंस सेंटर भुज और अभी हम जा रहे हैं अंदर और देखते हैं कैसा है अंदर। कैसे हो सर? अब
एकदम ठीक। तो मैं पूछ रहा था यहाँ पे अंदर घूमने में कितना टाइम लगेगा वैसे? साइंस सेंटर है, हाँ। साइंस में इंटरेस्ट है किसी को अच्छा। तो कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। और यहाँ पे आप बता सकते हो पहले किस तरफ जाना है? वहाँ से एंट्री फी ले लिया आपने। ओके। फिर यहाँ से अंदर जाके ओके। लेफ्ट साइड चले जाओगे तो सामने ही एक गैलरी आएगा। ओके। फिर गैलरी टू गैलरी जाने का रहेगा, ABCD E और F तक ओके। 6 गैलरी है टोटल। टोटल 6 गैलरी है इसके अंदर। ओके। सो दिस इज द फर्स्ट गैलरी और इसका नाम है मरीन नेविगेशन गैलरी A। अभी मैंने सिर्फ एंट्री की है और मुझे देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत सारी यूनिक और बहुत सारी एंशिएंट चीज़ें रखी गई है यहाँ पे। अभी मैं इस सेकंड गैलरी में आया हूँ और ये गैलरी है एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है पूजा मैम। तो प्लीज़ पूजा मैम हमें थोड़ा एलिब्रेट कीजिए। तो हमारी लाइफ में हमारे आसपास एनर्जी क्या कौन से फॉर्म में होती है जिसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि खाना खा रहे हो केमिकल एनर्जी है, जो हम काम कर रहे हो मैकेनिकल एनर्जी है, बोल रहे हैं वो साउंड एनर्जी आप सुन पा रहे हो। तो उनमें एनर्जी के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि बिजली आ रही इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये सारी टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी लिखा है, रोलर कोस्टर में वही एनर्जी दोनों यूज होती है। ओके। हमें पता है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। राइट। वो एनर्जी का फर्स्ट रूल है। ओके। तो ये वही दिखा रहा है, ऊपर होती है Okay. तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, ओके। राइट। लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। जब वो पास होगी उसके थ्रू, यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है जो वो लूज होगी और वो क्या गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। आपने सोर्स ऑफ एनर्जी सारे देखे तो उनमें एक चीज़ कॉमन थी, क्या थी वो? जनरेटर। राइट। क्या करता है जनरेटर? जनरेटर करता है एनर्जी जनरेट करता है। राइट। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके थ्रू? जनरेटर के थ्रू प्रोड्यूस हो गई, फिर होगी वो ट्रांसफॉर्मर में ट्रांसफर होगी। राइट। यहाँ पे ट्रांसफर हो गई तो हम बोलते हैं ना घर के बाहर बड़ा सा पोल लगा होता है, उसमें डीपी लगी होती है, खतरा वाला साइन होता है। हाँ। ये खतरा वाला साइन वाला एरिया है, हाँ। जिसके थ्रू फिर आएगा हमारे घर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ट्रांसफॉर्मर, उसके पहले जनरेटर, G, T and D। ये पूरा जो G भी बोलते हैं ना, DGVCL, राइट। ये उसका प्रोसेस है जो हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाता है। राइट। मैम ने मुझे सिखा दिया और मुझे याद रह गया। जनरेटर, ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ब्लू डॉट्स जो है वो जा रहे हैं सारे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, और यहाँ पे जो येलो डॉट्स हैं वो जा रहे हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। सो दैट वाज द सेकंड गैलरी जिसको हमने कवर किया। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत चीज़ है एक, वाओ, ये जो है वो आवाज़ कर रहा है, इससे विंड पास हो रही है और ये आवाज़ कर रहा है। तो अभी हम चलते हैं तीसरी गैलरी की तरफ जिसका नाम है फील्ड्स मेडल गैलरी। वेलकम सर, वेलकम टू वर्ल्ड फर्स्ट फील्ड मेडल गैलरी। जैसे कि नोबेल प्राइज़ दिया जाता है साइंस के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, Right. वैसे ही मैथ्स के फील्ड में फील्ड मेडल अवार्ड दिया जाता है। और फील्ड मेडल अवार्ड है वो सर जॉन चार्ल्स फील्ड है जो कि कैनेडियन मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप मेडल का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। मेडल पे आर्किमिडीज की फोटो है जिसे हम फादर ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। राइट। इसमें कुछ लैटिन वर्ड में सेंटेंस लिखा है जिसका मीनिंग होता है राइज अबव वन सेल्फ एंड ग्रास्प द वर्ल्ड, मतलब कि खुद से ऊपर उठिए और दुनिया को समझिए। Right. ये अवार्ड है वो हर 4 साल में एक बार होता है और उनमें से 2 से 4 मैथमेटिशियन को ये अवार्ड मिलता है। तो यहाँ पर जो लगे हुए इंफोग्राफिक्स हैं वो सारे अब तक जिनको फील्ड मेडल अवार्ड मिल चुका है उनके हैं, और इनका ईयर वाइज और किस टॉपिक पे उन्होंने रिसर्च किया और कहाँ के रहने वाले थे वो भी डिटेलिंग रखा हुआ है। तो आप यहाँ से सारे विजिट कर सकते हैं। अगर किसी को मैथ्स के अंदर बहुत ही इंटरेस्ट है, कुछ एक्टिविटी भी यहाँ आकर करना चाहे तो वो भी आके विजिट कर सकता है। और एक्टिविटी भी हम यहाँ पर रखते हैं तो फिजिकल नॉलेज भी मिलता है और साथ ही साथ में थियरी का भी नॉलेज मिलता है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स यू कैन श्योरली विजिट दिस प्लेस, और आप श्योरली मिल सकते हैं पटेल कृष्णा मैम से। और मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया पूरा। वैसे मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है बट मुझे मज़ा आया ये देख के। थैंक यू सो मच। तो यहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं मिहिर पांधी और वो हमें आगे बताएंगे। नमस्कार, मेरा इंट्रोडक्शन तो इन्होंने दे दिया।
तो अभी हम गैलरी का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो ये जो गैलरी है बॉन्साई गैलरी है। बॉन्साई जो वर्ड है जापानीज है, राइट, जिसका मतलब है बॉन यानी कि शैलो पॉट, साई यानी कि ग्रो। तो शैलो पॉट के अंदर प्लांट को ग्रो करने की टेक्निक को कहते हैं बॉन्साई। भारत देश के पास एक अच्छी सी लैंग्वेज है जिसे हम संस्कृत कहते हैं। छोटी चीज को हम संस्कृत में कहते हैं वामन। वामन। और आपके सामने वृक्ष है ही, तो हम उसके कहेंगे वामन वृक्ष। और हर एक वृक्ष के अंदर एक आर्ट है, Right. तो हम अभी उसको कहेंगे वामन वृक्ष कला। तो अभी हम सबसे पहला प्लांट जो देख रहे हैं ये है कल्प वृक्ष, आपने सुना ही होगा, राइट, द डिवाइन ट्री, जिसके पास हम विश कर सकते विश हैं। कर सकते हैं। राइट, तो आप ऐसी विश करिएगा कि ये वीडियो सब लोग देखें। यह है बोगनवेलिया, कांटे वाली बेल आती है, बाउंड्रीज पे ज्यादा लगती है। इसमें कलर वाले पर्पल, ऑरेंज, वाइट ऐसे पत्ते आते हैं। एक्चुअली में हम उसको फ्लावर गिनते हैं, पर एक्चुअली में वो पत्ते हैं। ट्री हम गार्डन में घूमने जाते हैं ना, तो एनिमल्स के और बर्ड्स के शेप बने देखते हैं। राइट, तो वो ऐसे प्लांट से बनाते हैं। ये है हमारे पास दूसरा कल्प वृक्ष। दूसरी विश भी मांग लीजिए कि आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ जाए। ये है एडेनियम, डेजर्ट रोज कहते हैं। और इसके अंदर एक खासियत है, लो मेंटेनेंस है। जितना पानी कम उतना फ्लावरिंग ज़्यादा। अभी यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो है पूरा क्लासिफिकेशन। 2.5 सेंटीमीटर से लेके 101.5 सेंटीमीटर के वामन वृक्ष यानी कि बॉन्साई। राइट, तो उसको क्लासीफाई किया है कि कितने ह्यूमन से कैरी हो पाएगा। तो ये है 2 उंगली से, राइट, ये 3 उंगली से, ये 1 पंजे से, ये 2 हाथ से, ये 4 हाथ से और 6 हाथ से, ऐसे उसको क्लासीफाई किया। ये है मल्टी ट्रंक, ये है इंदी रॉक, नीचे आप देख रहे हैं, वाओ, पत्थर के अंदर से भी निकला हुआ था। जैपनीज गार्डन, जैन गार्डन, जो मॉन्क जैन बौद्धिस्ट रहते हैं वो अपने ध्यान करने के लिए ऐसा बेस बनाते हैं। पर अभी जो आपके लिए नेक्स्ट गैलरी है वो है नैनो टेक्नोलॉजी गैलरी। राइट, नैनो जो है ग्रीक वर्ड है, नैनो का मतलब है छोटा। Right. तो वापिस अब यही गैलरी वामन, Right. वो वामन टेक्नोलॉजी है जो Right. हम रेगुलर यूज करते हैं, पर हमें उसमें मालूम नहीं है कि उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स या ऐसी टेक्नोलॉजी है। सो यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स रखी हुई है सारी नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। लाइक ये शर्ट है तो ये स्टैंड रिपेलेंट शर्ट है, जो अगर इसके ऊपर कीचड़ या पानी होगा तो वो स्लिप हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लगाई हुई है वो नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनी हुई है। लाइक ये रीयूजेबल और वॉशेबल टैप है। जो हम नॉर्मल टेप यूज़ करते हैं उसको हम एक बार यूज़ करके रिमूव करेंगे तो फिर से हम यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको हम यूज़ करके रिमूव करके वॉश करके हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी फ्यूचर के अंदर हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी और कम टाइम के अंदर हमें जो भी इफ़िशियंसी देगा, लाइट वेट देगा, यानी बेसिकली हमारी लाइफ को ईजी बना देगा। यह है इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास। एक स्विच की हेल्प से हम इसको ब्लर और क्लीन कर सकते हैं। इस ग्लासेस के अंदर लिक्विड क्रिस्टल यूज़ होते हैं, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल जब अरेंज हो गए तब यहाँ से लाइट पास आउट होगी, जिसकी वजह से ये हमें क्लीन विजन देगा। और जब भी इसको स्विच में क्लोज करूँगी तो लिक्विड क्रिस्टल सारे रीअरेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से लाइट पास आउट नहीं होगी, तो हमें ब्लर विजन मिलेगा। तो यहाँ पे थर्मल इंसुलेटिव का पेंट यूज़ हुआ है कि इस पेंट की वजह से हम अपने घर के अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल बाहर के टेम्परेचर से 7 to 8 डिग्री तक कम कर सकते हैं। ये नॉर्मल कपड़े के ऊपर हमने सिर्फ हाइड्रोफोबिक का स्प्रे किया हुआ है, जिसकी वजह से हम किसी भी कपड़े को वाटरप्रूफ बना सकते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं स्पेस साइंस गैलरी और यहाँ के इंस्ट्रक्टर हैं जयदीप भाई, तो वो हमें समझाएंगे आगे। जैसे कि ये जो आपको पीछे पोस्टर दिख रहा है, यह है बिग बैंग थियरी का, कि जैसे ब्रह्मांड का शुरुआती दौर कैसा था और अंत में क्या होगा उसके बारे में हम जानेंगे। राइट, कि सबसे पहले ब्रह्मांड में क्या हुआ कि बड़ा सा विस्फोट हुआ जिसे हम जानते हैं बिग बैंग से। राइट, और ब्रह्मांड में इतना सारा टेम्परेचर था जिसके कारण यहाँ पे कुछ भी संभव नहीं था। Right. फिर क्या हुआ कि डस्ट पार्टिकल्स और धीरे धीरे बनते गए, एटम्स बने, उसको टाइम लगा 3 लाख ईयर्स। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे डस्ट पार्टिकल्स है, गैसेस बने, तो जैसे जैसे ये बनते गए तो स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने। Right. और ऐसे शुरुआत हुई गैलेक्सी को बनने की। तो जैसे गैलेक्सी मतलब क्या कि बहुत सारे ऐसे करोड़ों तारों के जो जुट होते हैं उसको हम कहते हैं गैलेक्सी। Right. जैसे एक गैलेक्सी बनी, दूसरी कई गैलेक्सियाँ बनी, और फिर हमारा जो सोलर सिस्टम है वो अस्तित्व में आया। राइट, उसके ऊपर जैसे अर्थ है, अर्थ पे मानव जाति की शुरुआत हुई। राइट, अभी से हम अगर कहें कि अभी का जो दिन है उससे पहले बिग बैंग हुआ, उसको कितना टाइम हुआ, तो वो है 13.7 बिलियन ईयर्स। ओके।
अब बाद में क्या होगा, तो अब से 6.3 बिलियन ईयर्स के बाद जो सन है वो रेड जाइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके कारण क्या होगा कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके जो नज़दीक के प्लेनेट है वहाँ पे जीवन संभव ही नहीं होगा। तो जो अर्थ है उसके ऊपर लाइफ नहीं रहेगी। तो मेट्रॉइड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, शूटिंग स्टार। राइट। सोचिए हमारा जो सन है वो एक स्टार है, तो वो कभी गिरता है? वो नहीं गिरता है। हकीकत में गिरते क्या है, मेट्रॉइड्स होते हैं वो, जो उल्का पिंड है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा फेजेस ऑफ मून है। चंद्रमा है वो स्फेरिकल ही होता है, लेकिन हमें कैसा है कि शेडो या जो कुछ पार्ट है वहाँ पे लाइट नहीं होती है, तो वो पोर्शन हमें नहीं दिखता है। जैसे हमारे घर में लाइट ऑफ करते तो हमें चीज़ नहीं दिखती। ये सन डायल है जिसका दूसरा नाम ग्नोमोन है, वो मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके भी दिखा सकता हूँ। जैसे कि ये जो मोबाइल है वो अभी सन का काम करेगा, बिकॉज इसमें से लाइट आ रही है। राइट। जैसे ही सन मूव होगा तो शेडो भी मूव होगी, जिससे हम टाइम पता लगा सकते हैं। राइट। तो यहाँ पे टोटल 6 गैलरी है और मैंने 6 गैलरी आज घूमी यहाँ पे, और मुझे बहुत ही मज़ा आया। पर उससे भी ज़्यादा मैं थक चुका हूँ क्योंकि ये बहुत ही बड़ी गैलरी है। तो मुझे पूरे इस साइंस सेंटर में घूमने का बहुत ही मज़ा आया, और मैं यहाँ पे इस व्लॉग को एंड करता हूँ। ये था मेरा व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में। बाय।